जिनके लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिनका नाम ही गिरिधारी है। और गिरधर किसको बोलते हैं सबको पता है। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम होता है गिरधर, गिरधारी, जिन्होंने पर्वत को उठाया था। ऐसे गिरधारी के नॉमिनेशन में हम सभी इकट्ठा हुए हैं, जिनको पता है धर्म का युद्ध जब छिड़ा था महाभारत में, तो अपने लोग भी सामने खड़े थे और अपने पराये का भेद किए बिना उस धर्म युद्ध का गवाह बनने के लिए महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरवों की सेना थी तो दूसरे तरफ पांडवों की सेना थी। आज हम सभी पांडव के सेना के रूप में, गिरधारी के सेना के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हैं और इस धर्म युद्ध में हम सबों को विजय का पताका किसी भी सूरत में फहराकर आदरणीय नरेंद्र मोदी को इस देश के गद्दी पर फिर से बिठाना है। मित्रों, बांका में तीर का छाप है, जदयू का सिंबल तीर मिला है। बांका से तीर चलेगा और केंद्र में कमल खिलेगा। इस संकल्प के साथ आप सभी हम यहां से जाएंगे। हमारा वोट जातिवाद के खिलाफ होगा, हमारा वोट संप्रदायवाद के खिलाफ होगा, हमारा वोट अलगाववाद के खिलाफ होगा, हमारा वोट तुष्टीकरण के खिलाफ होगा, हमारा वोट विकासवाद के पक्ष में होगा। और यह जो चुनाव है यह राष्ट्रवाद का चुनाव है। एक तरफ पूरे देश में जो विपक्षी ताकतें हैं वो सारी इकट्ठा हो गई। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बड़ी संख्या में युवा साथी हैं। इतिहास साक्षी है मित्रों कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इतिहास ने वो लिखने का काम किया है। और आज जो घड़ी है, लोग कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी, मैं ये नहीं मानता। अरे मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीले खार होते हैं, बदलने वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे, जो खुद चप्पू चलाते हैं वही पार होते हैं, वही पार होते हैं। इस धर्म युद्ध में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि आप जातिवाद के पक्ष में खड़े थे या राष्ट्रवाद के साथ खड़े थे। 18 अप्रैल को जब चुनाव होगा वह बांका का भविष्य तय करेगा। इतिहास में वो दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम विकास के लिए, इस देश में बदलाव के लिए, इस देश को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लिए, हम अपनी भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए हर चीज से ऊपर उठकर, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर विकास की नई इबादत लिखने के लिए हम अपना एक एक मत, क्योंकि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है। और मैं भी आकलन कर रहा था, मैं उस गणित को देख रहा था कि जब बैलेट पेपर पर ईवीएम के ऊपर जब नाम आएगा तो मेरा गणित तो कहता है कि पहला नाम गिरधारी यादव का ही ऊपर लिखा होगा, क्योंकि हिंदी के अल्फाबेट में हिंदी के अल्फाबेट के हिसाब से नाम तय होता है। तो मुझे तो लगता है कि पहला नाम होगा और जो पहला नाम होगा वही विजय की माला, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और गिरधारी जी 4 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद के रूप में इस बांका लोकसभा को अपनी सेवा दे चुकी हैं। हम लोग आज यहां से जब जाएंगे तो अपने अपने बूथों की रक्षा का संकल्प लेकर जाएंगे। हमारा बूथ, यहाँ पर मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं, यहाँ पर नीचे और ऊपर हम सभी लोग एक कार्यकर्ता की तरह और यह मानकर कि वहां पर जहां भी गिरधारी जी नहीं पहुंच सकते वहां पर हम अपने आप को गिरधारी यादव समझकर, हम अपने आप को एनडीए का प्रत्याशी समझकर, हम अपने आप को नीतीश कुमार का प्रतिनिधि समझकर और हम अपने आप को नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि समझकर, और आज जो विरोधी दल है, आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम सभी एक चौकीदार की तरह काम करेंगे। आज नरेंद्र मोदी को नीच कहा जाता है इस देश में? क्या अति पिछड़े समाज का बेटा होना आज मणिशंकर अय्यर जैसा आदमी आज कोई चोर कहता है, कोई नीच कहता है, पता नहीं क्या क्या गालियां हमारे प्रधानमंत्री जी को देता है। लेकिन इस देश में इकलौता ऐसा शख्स है जिसने बिना छुट्टी लिए, बिना एक दिन जाया किए, आज अपनी भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए
दिन रात काम कर रहे हैं और हम सभी यही चाहत रखते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हे भारत माता, हम रहे न रहे, आपका वैभव अमर रहे, आप परम वैभव के शिखर पर पहुंचे। यही संकल्प और व्रत लेकर हम यहाँ से जाएंगे। परम वैभव तुम्हें तत्सराष्ट्रम समर्था भक्त्वा ससारते व्रतम। हम अपनी भारत माता को परम वैभव पर कैसे पहुंचाएंगे? यह तभी होगा कि 5 साल से जो विकास की गति इस देश में चल रही है, वह गति किसी भी सूरत में रुकनी नहीं चाहिए। मित्रों, मैंने कल एनडीए की बैठक में कहा था कि एक एक सीट का महत्व है। पिछली बार अटल जी एक बार अटल जी एक मत से भारत में एनडीए की सरकार गिर गई थी, इसलिए बांका में इस बार तीर चलेगा, कमल खिलेगा और जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं, सिपाही के तौर पर, चौकीदार के रूप में हम सभी अपने अपने बूथों की रक्षा का व्रत लेकर यहाँ जाएंगे और राष्ट्रवाद के लिए, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए और बांका के चौमुखी विकास के लिए, बांका की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए, बांका का भाग्य निर्धारण करने के लिए हम गिरधारी यादव जी के तीर छाप पर, एनडीए के तीर छाप पर विजय श्री का आशीर्वाद देकर और बटन दबाकर यहां से अपने सांसद को भेजेंगे और वहां नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। यही आग्रह और विनती करता हुआ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से श्री गिरधारी यादव जी को बहुत शुभकामनाएं देता हुआ और जीत की अग्रिम बधाई देता हुआ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और यह आपको भरोसा दिलाता हूं कि अमरपुर विधानसभा आपकी झोली में भरकर उतना वोट देगा। इन 6 विधानसभा में हम कोशिश करेंगे कि अमरपुर विधानसभा अग्रणी भूमिका निभाए। यही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, गिरधारी यादव जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भारतीय जनता पार्टी के कटोरिया के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम जी आए और सभा को संबोधित करें।